2 दिन हो चुके हैं यहाँ पे। तकरीबन तकरीबन 48 आवर्स हो चुके हैं बिटकॉइन को 35,000 का लेवल हिट किए हुए। और पिछले 2 दिन से बिटकॉइन $33,000 से नीचे भी नहीं गया। मतलब $32,000 को जो लांग के आया है वहाँ तक वापस भी लेवल नहीं गए हैं। बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की क्या हाल है, क्या सिचुएशन और क्या अपडेट्स आ रही हैं, उनके बारे में भी कवर करेंगे। शुरुआत बिटकॉइन से ही करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और बिटकॉइन की जहाँ तक बात करते हैं, $34,000 को मेंटेन कर रखा है बिटकॉइन ने। $34,700 तक की रेंज आ चुकी है। बिटकॉइन के भाव कम तो नहीं लेकिन बढ़ ज़रूर रहे हैं, और ये भाव कहीं ना कहीं अभी और ऊपर जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। अब चलते हैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप देखोगे पिछले, मैं अगर 10-12 दिन की बात कर लूँ तो सिर्फ और सिर्फ हमको पंप दिखा और कुछ नहीं दिखा। पंप के अलावा बिटकॉइन ने और कुछ नहीं दिखाया। और आज उम्मीद ये भी है कि 35,280 टूट सकता है, एक नया हाई लग सकता है। ठीक है, 50-50 चांसेस हैं। हो सकता है यहाँ से बिटकॉइन यू टर्न भी ले ले, थोड़ा सा ले सकता है। ठीक है, तो यू टर्न भी लेगा या नया हाई भी लगेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन 40 से $50,000 हम जल्दी ही देखने वाले हैं। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं मार्केट में देखोगे, क्योंकि जिस तरह से बिटकॉइन मूव कर रहा है, जिस तरह से बिटकॉइन की चाल चल रही है, अब एक और कदम आगे जाने की तैयारी है। और 40 से $50,000 बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता हुआ हमको दिख सकता है अगले महीने तक। ठीक है, तो बिटकॉइन अभी भी एक अच्छी सिचुएशन में है, स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है। और क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में? क्रिप्टो मार्केट में वही चल रहा है जो एग्जैक्ट हमने कल डिस्कस किया। शिबा इनू और डॉज कॉइन दोनों ही पंप कर रहे हैं। आज 8 to 9% पहुंच गया था, अभी 7% है। और प्राइस अगर आप देखेंगे 0.06 के लेवल पे थे, 0.67 के लेवल पे था। कल की अगर मैं रात की बात करूं, हमने टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट किया था। और वहाँ से अगर आप देखेंगे 6-7 की रेंज से सीधा 7.2 पे आ चुका है, 0.072 पे। डॉज कॉइन में पंप आ रहा है और शिबा इनू में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पंप करेंगे, एक साथ करेंगे। कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता है। डॉज कॉइन से पीछे ही है शिबा इनू, लेकिन डॉज कॉइन पीछे नहीं जाना चाहता है शिबा इनू से, है ना। तो 7% डॉज कॉइन के प्राइस बढ़ गए हैं इस टाइम पे, जैसा डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो हमारा प्रिडिक्शन था कि इस वीक 0.5 टाइम 0.8 को क्रॉस कर सकता है शिबा इनू, ये लेवल दिखा सकता है, और वो लेवल दिखा दिए शिबा इनू ने भी। अब जो प्राइस है वो 0.5 टाइम 0.8 के लेवल पे आ चुका है, 6-7 वाली रेंज नहीं है। 8% प्राइस ऊपर चल रहे हैं शिबा इनू के भी। अब इन दोनों में जो फ्लक्चुएशन है वो भी छोटा सा है, लेकिन बड़ा फ्लक्चुएशन इन दोनों कॉइन में आ सकता है, डॉज कॉइन में और शिबा इनू में। बड़ा मीन्स सीधा प्राइस डबल होता हुआ आपको दिख सकता है। और शिबा इनू की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, थोड़ा शिबा इनू के चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे तो बहुत नीचे रेंग रहे हैं हम काफ़ी टाइम से। ये आप जो हाई देख रहे हो, ये हाई 2022 के जब मार्केट गिर रही थी तब तब गिरा था। ठीक है, शिबा इनू, और तब से आप देखोगे शिबा इनू के प्राइस में बस यही मूवमेंट है। अब कभी भी यानी शॉर्ट टर्म में कभी भी एक बड़ा पंप आ सकता है जो शिबा इनू को डायरेक्ट कहाँ लेके जाएगा। तो हमको सीधा 0 ये लेवल है ना, यानी 0.4 टाइम 0.3 और उसको भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। एक बड़ा पंप देखेंगे हम शिबा इनू के अंदर, और ये आप जल्दी ही देखोगे, क्योंकि बिटकॉइन एक स्ट्रांग पोजीशन में है। और कभी भी ना मार्केट के अंदर ऐसा होता नहीं है, खोटे सिक्के भी अगर रेंग रहे होते हैं ना, वो भी बड़ा पंप कर जाते हैं। ये तो फिर भी शिबा इनू एक बहुत सारे कॉइन से काफ़ी बेटर है। ठीक है, जब जब खोटे सिक्के अच्छे पंप हो जाते हैं तो ये शिबा इनू भी हो सकता है। ठीक है, आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन अब थोड़ा मंथली चार्ट पे भी चलें, तो मंथली यहाँ पे एक बेस तैयार हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा मूवमेंट इस अक्टूबर के एंड में और बाकी नवंबर में एक बड़ा मूवमेंट शिबा इनू के प्राइस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये करंट सिचुएशन है शिबा इनू की, और जल्दी 1-0 भी शिबा इनू किल करता हुआ हमको दिख सकता है।
तो चार्ट तो यही बता रहा है कि शिबा इनू कभी भी जो है टेक ऑफ कर सकता है, उसके लिए आप तैयार रहें। लेना है तो जो टाइम था वो हमने आपको बताया था, 6-7 के लेवल काफ़ी टाइम चल रहे थे, ठीक है। अब जो लोग मिस कर चुके हैं, ठीक है, अभी भी ज़्यादा कोई प्राइस बढ़ा नहीं है, लेकिन 7 पे मिलता है आपको, 6 पे करेक्शन आया तभी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ख़रीदने का टाइम तो वही था, और ख़रीदने का टाइम ख़रीदने के टाइम पे ही होता है, और अगर आप उस टाइम पे नहीं ख़रीदते तो फिर प्राइस जब बढ़ता है आप तब ख़रीदते हो, और तब सिर्फ लॉस होता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ख़रीदने का टाइम था, बहुत टाइम दिया शिबा इन्होंने। अब यहाँ पे इस वीक अच्छा मूवमेंट आ रहा है, और हो सकता है इस वीक, अभी वीक एंड नहीं हुआ है, इस वीक की क्लोजिंग शिबा इनू हमको यहाँ तक दे दे। अब शिबा इनू और डॉज कॉइन में बड़ा पंप क्यों आ सकता है, इसके रीज़न है क्योंकि मीम कॉइन्स, आप देखो अभी हम बिटकॉइन को देख ही रहे हैं स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, लेकिन मीम कॉइन्स 100% तक पंप हो चुके हैं। आपने देखा फ्लॉकी इनू आज भी पंप कर रहा है, 0.4 टाइम 03 के लेवल को क्रॉस कर चुका है ना, 33 तक हाई लगाया, 100% वो पंप हो चुका है। 100% हो चुका है पैपे, पैपे अभी भी 28% चल रहा है, ये भी 100% पंप हो चुका है पिछले 1 वीक में। 100% हो चुका है डॉज इलॉन मार्स, डॉज इलॉन मार्स, ये भी 100% पंप हो चुका है। इसके अलावा कुछ और भी मीम कॉइन्स हैं जो काफ़ी पीछे हैं, लेकिन वो भी बड़े ज़बरदस्त पंप हो रहे हैं। कौन से मीम कॉइन ज़बरदस्त पंप हो रहा है, तो बिल्कुल एक और कॉइन है जिसका नाम है पेपे 2 और पेपे 2 भी आप इसको बोल सकते हो। इतना खतरनाक पंप हो रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अभी 8 आवर का ये टाइम फ्रेम है, आप देखो कितनी बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं। तो खोटे सिक्के, जब खोटे सिक्के ज़बरदस्त पंप हो सकते हैं तो अच्छे खासे कॉइन भी पंप हो सकते हैं, ठीक है। और 50% अभी ग्रीन में चल रहा है, लेकिन कितना प्राइस बढ़ा है हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं इस कॉइन के बाद। तो ये है पेपे 2, करंट प्राइस इसका चल रहा है 0.5 टाइम 0246 के लेवल हैं, और अगर मैं डॉलर्स में देखूं 7 ज़ीरो हैं। अभी चल रहा है 50% ऊपर, लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे के नंबर देखें, और नीचे के नंबर बड़े ह्यूज हैं, अगर आप देखेंगे 14 डेज़ के अंदर, 14 दिन के अंदर, यानी 2 वीक्स के अंदर तकरीबन 400% को भी क्रॉस कर चुका है ना। कितना है, 430% प्राइस बढ़ चुका है सिर्फ 2 वीक्स के अंदर। आप देखो किस कदर मीम क्रिप्टो पंप हो रही हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है रॉबिन हुड की तरफ से। ये वही रॉबिन हुड है जिसने शिबा इनू को लिस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगाया, और यही रॉबिन हुड अब लेके बैठा है शिबा इनू की इतनी ज़्यादा होल्डिंग, और यही रॉबिन हुड ने रोल आउट कर दिया है शिबा इनू का ट्रेडिंग, वो भी 7th लार्जेस्ट यूएस स्टेट के अंदर। तो कहाँ स्टार्ट कर दिया है, 7th लार्जेस्ट स्टेट है यूनाइटेड स्टेट की नवाडा। जी हाँ, नवाडा के अंदर जो है शिबा इनू इज़ नाउ ट्रेडेबल इन नवाडा। तो ये रॉबिन हुड ने किया है, एक तरफ तो लिस्ट नहीं कर रहा था, और आज शिबा इनू की ट्रेडिंग जगह जगह स्टार्ट हो रही है, और इसके साथ साथ इतनी ज़्यादा होल्डिंग्स लेके बैठा है रॉबिन हुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे लूपरिंग की। द न्यू मल्टी नेटवर्क लूपरिंग हैज़ अराइव्ड। लूपरिंग यानी एलआरसी कॉइन बहुत नीचे चल रहा है काफ़ी टाइम से, एंड वी आर कमिटेड टू पुटिंग लूपरिंग इन फ्रंट ऑफ एवरी यूज़र इन द वर्ल्ड नो मैटर वेयर दे आर। तो लूपरिंग का क्या है कि अभी ना बहुत सारे अपडेट्स आए, एक तो मल्टी नेटवर्क को लेके ये अपडेट है, ठीक है, थोड़ा प्राइस बढ़ सकता है लूपरिंग का आने वाले दिनों के अंदर, एक तो ये अपडेट है। नेक्स्ट यहाँ पे Web3 गेम्स राइट इन योर वॉलेट, लूपरिंग का लेके यहाँ पे कुछ अपग्रेड भी है वॉलेट को लेके, और एक कम्युनिटी कॉल भी है इनका 27 अक्टूबर को डिस्कॉर्ड के ऊपर। थोड़ा लूपरिंग एलआरसी के चार्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है चार्ट। तो बिल्कुल बिटकॉइन के साथ साथ प्राइस तो बढ़ ही रहा है लूपरिंग, और 20% इसके प्राइस बढ़े हैं पिछले 1 वीक के अंदर। अगर आप ये कैंडल्स देखोगे, ये 7 दिन की कैंडल्स हैं, और मैं अगर थोड़ा वीकली चार्ट पे चलूँ तो बिल्कुल रेंग रहा है नीचे। इसका ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे $3.8 का है, अभी 0.19 पे चल रहा है, जो कि अपने आप में एक लो लेवल है, और कहीं ना कहीं एक स्टेज सेट हो रहा है लूपरिंग के लिए भी। मंथली चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट क्या कह रहा है, मंथली चार्ट भी कह रहा है कि एक जंप
लूपरिंग के प्राइस में हमको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है इस मंथ के एंड तक, नहीं तो नवंबर तक भी बात जा सकती है। ठीक है, नवंबर में भी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा लूपरिंग पे नज़र बना के रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विडिटी की। आज लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छा पंप हो रहा है, और आज ही नहीं, पिछले एक महीने का आप चार्ट उठा के देखिए लिक्विडिटी का। क्योंकि अगर हम मंथली चार्ट पे चलें तो सितंबर में एक स्टेज सेट हो गया था, अक्टूबर में पूरा यहाँ पे लेवल हाई कर दिया। कहाँ तो एक तरफ $0.6 के लेवल थे, और कहाँ आज $2 पे ये चल रहा है। ठीक है, 0.6 से $2, तो काफ़ी अच्छा पंप लिक्विडिटी में भी हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स नवंबर 2021 के बाद अपने हाई लेवल पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का ही नया हाई लग गया है 2023 का, काफ़ी टाइम बाद 35,000 को दिखाया बिटकॉइन ने। तो ऐसे में ग्रीड का जो लेवल है वो 71 पे आ चुका है, और ये जो लेवल है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स रीचेज इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस नवंबर 2021। 2021 के बाद ये ऐसा लेवल हम देख रहे हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, डेट का ध्यान नहीं रखते, और ध्यान नहीं रखते तो मार्केट में पंप डंप होता है, और वो समझते हैं कि हुआ क्या है, किस वजह से हुआ है ना। तो इसलिए हम आपको जो है टाइम टाइम पे याद कराते रहते हैं कि ज़रूरी है, इन डेट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। और अक्टूबर 31 से लेके 1 नवंबर तक क्या चलेगा, FOMC की मीटिंग चलेगी, यानी 1 नवंबर को क्या आएगा, FOMC का डिसीजन आएगा रात को। और देखो, डिसीजन से में भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, कोई इंटरेस्ट रेट हाइक ना हो, लेकिन उससे पहले गेम हो सकता है ना। उससे पहले गेम होता है, FOMC CPI से पहले गेम हो जाते हैं। तो उसी गेम से आपको बचना है कि आपका लिक्विडेशन ना हो जाए, आपको लॉस ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा इस डेट का ध्यान रखिएगा। और जो डिसीजन आएगा वो 1 नवंबर की रात को आपको सबसे पहले कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है राका को लेके, जो अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा गेन हमको देखने को मिला। राका इज़ लिस्टेड ऑन ओकेक्स परपेचुअल, यानी फ्यूचर्स में ओकेक्स ने लिस्ट कर दिया है। फ्यूचर ट्रेड अगर आप करते हैं तो राका की आप कर पाएंगे ओकेक्स के ऊपर, द वर्ल्ड लीडिंग वन स्टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज। नेक्स्ट अपडेट है ट्रॉय को लेके। JGN DeFi यानी JGN अनाउंस द फर्स्ट JGN गिल्ड पार्टनरशिप विद बाइनेंस लिस्टेड ट्रॉय डाओ। तो ट्रॉय की बात कर लूँ, अभी रिसेंटली बहुत अच्छा पंप हुआ था ट्रॉय, और ट्रॉय के साथ एक पार्टनरशिप यहाँ पे हुई है JGN की। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इंडोडेक्स की तरफ से, और किसको लेके आ रहा है यहाँ पे, आर्बिट्रम को लेके। लिस्टिंग आर्बिट्रम ARB ऑन इंडोडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ARB और IDR का पेयर जो है, यानी एक नई लिस्टिंग ज़रूर होती हुई इंडोएक्स के ऊपर आर्बिट्रम की। तो पेपे लगभग पिछले 1 वीक में 100% पंप हो चुका है, और यहाँ पे कुछ पेपे की बर्निंग भी हुई है। कितने पेपे बर्न हुए हैं? पेपे हैज़ बर्न 6.9 ट्रिलियन पेपे, $6 मिलियन के ये पेपे हैं, और अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पे बर्न भी की है कल पेपे ने, और प्राइस में भी गेन देखने को मिल रहा है। तो बर्निंग का इम्पैक्ट भी प्राइस पे पड़ता हुआ दिख गया हमको पेपे का, है ना। तो 6.9 यानी 7 ट्रिलियन के करीब नंबर बर्न हो गया। तो पहले टेंजम और शिबा इनू के पार्टनरशिप हुई वॉलेट्स को लेके, फिर हुई बैड आइडिया AI के साथ जो शिबा इनू का पार्टनर है, और अब वी हैव टीम अप विद टेंजम टू इंट्रोड्यूस ट्रॉन ब्रांडेड हार्डवेयर वॉलेट। ट्रॉन की और टेंजम की यहाँ पे पार्टनरशिप होती हुई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रॉन एंड टेंजम, किसके लिए? ट्रॉन ब्रांडेड वॉलेट के लिए। लास्ट एंड फाइनल अपडेट, बिली मार्कस यानी शिबतोशी नाकामोटो कौन है? डॉज कॉइन के फाउंडर। आई बॉट अ लक्की शिवा एट अ ट्रिनिकेट स्टोर इन क्योटो। तो क्योटो के अंदर इन्होंने क्या बाय किया है? लक्की शिवा। मेंशन क्या किया गया है? लक्की शिवा को मेंशन किया है डॉज कॉइन के फाउंडर ने। डॉज कॉइन और शिबा इनू की दूर दूर तक नहीं बनती है ना।
और ऐसे में लक्की शिबा को मेंशन करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।